मतगणना से पहले आ जाएंगे एग्जिट पोल। कितने सच साबित होते हैं एग्जिट पोल? क्या एग्जिट पोल देते हैं परिणाम के संकेत? किसका होगा राज तिलक? जनता किस पर जताएगी विश्वास? कैसे लगता है नतीजों का सटीक अनुमान? एग्जिट पोल पर जनता के मन को भांपने की कोशिश करेंगे कि किसे दिया है वोट, किसे सत्ता के शिखर पर बैठा रही है जनता। तो मतगणना से पहले आज शाम एग्जिट पोल देखेंगे और INS 24/7 पर भी एग्जिट पोल दिखाया जाएगा और साथ ही साथ कितने सटीक होते हैं और क्या वाकई में किसकी सत्ता बनने जा रही है, कौन राज करने जा रहा है, क्या ये एग्जिट पोल उसके साफ संकेत देते हैं। तो मतगणना से पहले आज शाम से सभी चैनल एग्जिट पोल दिखाएंगे, लेकिन इस बीच INS 24/7 के साथ आप बने रहिए क्योंकि INS 24/7 भी बताएगा कि आखिर जनता किस पर विश्वास जता रही है विधानसभा चुनाव 2023 में। और आइए अब रुख कर लेते हैं जावेद खान का, जो कि ग्वालियर में मौजूद हैं। और जावेद, साथ ही साथ संजय साहू भी नजर आ रहे हैं हमें टीवी स्क्रीन पर, जो कि जबलपुर में मौजूद है। लेकिन जावेद, पहला सवाल आपसे, कुछ लोग भी आपके साथ हैं और जाहिर तौर पर एग्जिट पोल को लेकर सभी में उत्सुकता है। आज शाम से शुरू हो जाएंगे वो संकेत मिलना कि किसकी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बाकी राज्यों में। क्या कहते हैं लोग, कितना विश्वास करते हैं? जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटें हैं और इन 34 सीटों के साथ ग्वालियर में जो 6 विधानसभा की सीटें हैं, अब एग्जिट पोल चूंकि मतदान हो चुका है और 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले जो एग्जिट पोल के बारे में ग्वालियर के जो अलग अलग वर्ग के लोग मेरे साथ, सम्राट नागरिक और समाज सेवी, सभी तरह के लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। साहब, जो अब चूंकि आने वाला है, आज से एग्जिट पोल भी आने लगेंगे, तो आपको लगता है किस तरह के ये जो होते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है उस बारे में? एग्जिट पोल करीब करीब 90% सही होते हैं और बाद बाकी सब पब्लिक का रुझान उधार पब्लिक के ऊपर है। सरकार तो आप एग्जैक्ट मानते हैं उनको? एग्जैक्ट होते हैं, उनको सही निकलते हैं, राइट होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। अच्छा, आपका क्या रुख है इस बारे में, चूंकि जो एग्जिट पोल अब चूंकि आज से शुरू हो जाएंगे? एग्जिट पोल शासन प्रशासन के दबाव में काम करते हैं, इसलिए मैं तो उन पर भरोसा नहीं करता। जनता का रुझान 50-50 रहता है, एग्जिट पोल का करेक्ट नहीं होता। तो ये राय है। और आप क्या कहते हैं? युवा लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जहां तक है, मैंने अभी कुछ एग्जिट पोल देखे हैं जो बिल्कुल सही जाते हैं। बेशक हम कह सकते हैं कि अगर एग्जिट पोल है तो जनता की आवाज ही है वो, बट अब कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हम एग्जिट पोल पे 75% भरोसा तो कर सकते हैं सर। हाँ सर, मुझे भी लगता है कि एग्जिट पोल 70% करीब सही होते हैं, क्योंकि जब एग्जिट पोल का नतीजा जानने के लिए जैसे जब सामने वाले से पूछा जाता तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना सही ओपिनियन बताते हैं। बिल्कुल, एग्जिट पोल को लेकर अलग अलग राय है और लोगों की उम्मीदें हैं कि जो बता रहे हैं कि जो फीडबैक लिया जाता है वो सही लोगों से नहीं लिया जाता, या जो होते हैं, आप कितना सटीक मानते हैं एग्जिट पोल? एग्जिट पोल 2018 में भी लिया गया था, जिसमें भाजपा की सरकार बना रहे थे पर कांग्रेस की बनी थी। इस बार पुनः कमलनाथ जी की 130 सीटें प्लस होंगी। आप पूरा रिजल्ट 3 तारीख को देखें। एग्जिट पोल को अपन अनुमानित सही मान सकते हैं, पूरी तरीके से मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूं, क्योंकि 2018 में भी एग्जिट पोल दिया था भाई। अब अपन 3 तारीख को देखेंगे ना, जनता का निर्णय सबसे बड़ा निर्णय, पूरा तो निर्णय अपन को 3 तारीख को लिया जाए। एग्जिट पोल यानी कि अनुमानित अपन एक आकलन लगा सकते हैं कि इस पार्टी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस इस अनुमान में ही तो खेल बिगड़ जाता है। कुछ सीटें रह जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसका नुकसान एक दूसरे को, पार्टी उधर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में क्या है कि पहले जो एग्जिट पोल होते थे वो एग्जिट पोल में लोगों का भरोसा था, लेकिन अभी कुछ समय से जो मीडिया है वो एक तरफा हो गई है। वो सरकार का रुख और माहौल बनाने के लिए एग्जिट पोल काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल के सिर्फ एक रुख तो बता सकता है कि परिवर्तन की तरफ माहौल है, लेकिन मैं सीटों पे तो एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि एग्जिट पोल हकीकत में तो जावेद, मिली-जुली प्रतिक्रिया है। और यदि पिछले अनुभवों की बात करें तो जाहिर तौर पर पिछले अनुभव में कई बार ऐसा हुआ भी है कि एग्जिट पोल असल में जब आप वोट करके बाहर आते हैं और ये जानने की कोशिश की जाती है कि आपने किसको वोट किया है, क्यों किया है, और उसके बाद ये अनुमान लगाया जाता है कि ये होने जा रहा है। कई बार
एग्जिट पोल एग्जैक्ट भी होते हैं और कई बार बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते। फिलहाल अब रुख कर लेते हैं। जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके साथ जो लोग जुड़े थे उनका भी। संजय, आपका रुख कर रही हूं और आपसे समझना चाह रहे हैं कि जबलपुर वासी जो हैं वो कितने तैयार हैं एग्जिट पोल के जो शाम को शुरू हो जाएंगे और ये संकेत देंगे कि कौन कहां विराजित होने जा रहा है। तो क्या कुछ सोचते हैं लोग जबलपुर के? जी बिल्कुल, वो न्यूज चैनलों द्वारा दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं उसमें कोशिश यही रहती है कि हम जो पब्लिक जो बोलती है उनका मन समझकर ही हमारा एग्जिट पोल बना, और यही कारण रहता है कि लोगों की उत्सुकता भी जो है वो एग्जिट पोल को लेकर रहती है। अब हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एग्जिट पोल आ जाने वाले हैं, चुनाव संपन्न हो रहे हैं 5 राज्यों के, किस प्रकार से देखते हैं एग्जिट पोल को आप? पोल कहीं ना कहीं भैया 75% 70 रहता है। जनता के आप लोग जो रहते हैं जनता के बीच में जाके और किस पार्टी की सरकार बननी है ना, तो वो एग्जैक्ट पोल 75-80% सही रहता है। 75-80% सही रहता है। ये लगता है एग्जिट पोल आज आने वाले हैं, शाम को 6 बजे शुरू हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, किस प्रकार से देखते हैं एग्जिट पोलों को? क्योंकि न्यूज चैनल, सभी न्यूज चैनल ये करते हैं। तो न्यूज चैनल का मतलब तो ठीक है, इस बार क्या लाडली बहना योजना जो है उसका इफेक्ट काफी है ग्रामीण क्षेत्र में। 1000 जो मुख्यमंत्री ने डाले महिलाओं को, वो साइलेंट वोट है बीजेपी की। बाकी तो सरकार कांग्रेस की आने वाली है, बट लाडली बहना के वजह से काफी इफेक्ट पड़ेगा। लाडली बहना की वजह से इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन एग्जिट पोल की, दादाजी आप बुजुर्ग हैं, बहुत सारे आपने एग्जिट पोल भी देखे होंगे, बहुत से न्यूज चैनल को देखते हैं। क्या लगता है आपको एग्जिट पोल कितने सही होते हैं, किस प्रकार से देखते हैं इसको आप? सब सही होते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस बन रही है। नहीं, कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा, एग्जिट पोल जो आने वाले हैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कितना सही मानते हैं आप उसको? तो सही रहता ही सही रहते हैं, सही रहते हैं। कुछ युवा साथी भी हमको नजर आ रहे हैं जी। एग्जिट पोल को लेके क्या कहते हैं आप, कितना सही मानते हैं इसको? सही मानते हैं, 100% सही रहता है, 100% सही रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, सरकार जो एग्जिट पोल होते हैं उसके विपरीत निर्णय जो है वो आते हैं। 3 तारीख नजदीक है, क्या लगता है आपको आज जो एग्जिट पोल आएंगे वो 3 तारीख तक सटीक रहेंगे? नहीं, सटीक ही रहेंगे। जो भी सरकार वगैरह जो भी करते हैं वो सब सही ही करती है और एग्जिट का रिजल्ट भी सही रहेगा। एग्जिट पोल जो है वो न्यूज चैनलों द्वारा बनाया जाता है। क्या लगता है आपको, किस प्रकार से देखते हैं इनको एग्जिट पोलों को? एग्जिट जो पोल होते हैं वो उसको हम 50-50 मानते हैं, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं, जैसे जाते हैं और जो रहता है उसके हिसाब से बात करते हैं, तो ज्यादातर तो हम इसमें विश्वास नहीं करते। तो क्या लगता है 3 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले हैं वो एग्जिट पोल से अलग होंगे क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, हुआ भी है ऐसा। हुआ भी है। तो देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग बार और हमको नजर आ रहे हैं, हम उनसे ही पूछेंगे। क्या लगता है दादा, आपने भी देखे होंगे एग्जिट पोल, टीवी देखते होंगे, न्यूज चैनल को देखते हैं, क्या लगता है आपको एग्जिट पोल किस प्रकार से देखते हैं? चलो, जो आपको लगता है न्यूज चैनल में जो दिखाते हैं वो सही रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सही रहते हैं इसको लेकर। लेकिन फिलहाल सभी को इंतजार शाम को, जब टीवी के सामने अपनी नजरें गड़ाए बैठेंगे लोग और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल किस राज्य में किसकी पार्टी सरकार बना रही है। फिलहाल आपको बता दें कि INS 24/7 भी आपके साथ बना रहेगा दर्शकों, और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम बताएंगे एग्जिट पोल के वो संकेत जो आने वाले 3 दिसंबर के दिन सच साबित हो सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका भी। और अब हमें नजर आ रहे हैं दुर्ग से आनंद नारायण ओझा। आनंद, दुर्ग की बात करें तो भाई पिछली बार दुर्ग जो है वाकई यदि कैबिनेट की बात करें तो वो भी कैबिनेट में भी दुर्ग से जितने जो जीत कर आए थे प्रत्याशी, उन्होंने कैबिनेट में भी दुर्ग अपना बना रखा था। ऐसे में इस बार एग्जिट पोल को लेकर दुर्ग की जनता क्या सोच रही है और किस तरह का उत्साह है आज शाम को लेकर? होता है किला ही होता है, तो दुर्ग में किला किसका बचा रहेगा, किसका रहेगा, ये तो पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल में हम चर्चा कर रहे हैं। रजब, एग्जिट पोल को कितना सही मानते हैं आप लोग? हम एग्जिट पोल दिया कितने बार देखा गया, लगभग सही रहता है एग्जिट पोल। प्रत्याशियों का जो भाग का फैसला चैनल में दिखाया जाता है,
लगभग वो कि ये जीत जाएंगे, हार जाएंगे, सरकार इसकी बनेगी, उसको सही मानते हैं वो पूरा तो नहीं मानते भैया, लेकिन 90% तक जो है उसमें सच्चाई रहती है। कई सरकारें देखे हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन लमसम जो रहता है एग्जिट पोल के माध्यम से पता चल जाते हैं। क्या मानते भैया? एग्जिट पोल से लगभग आदमी लेते हैं कि हाँ पता चल जाता है सरकार आगे 90% ये ऐसा रहता है कि जो तरफ बता घर बैठे रिमोट दबाए और सरकार किसकी बनी है देख लिए। एग्जिट पोल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, आप सभी मीडिया के बंधुओं में मुझे ये कहना चाहता हूँ, आप लोग ही मीडिया वाले ही जनता के पास जाके ये पूछा जाता है किसकी सरकार है। यहाँ तक मुझे लगता है कि 80% 90% तक ये एग्जिट पोल को सही ही माना जाता है, क्योंकि ये जनता से ही पूछा जाता है आप लोग की मीडिया के द्वारा। सही मानते हैं। नेताजी हैं, कांग्रेस से हैं, लगातार काम भी किए हैं। एग्जिट पोल कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही माना जाता है एग्जिट पोल को, और एग्जिट पोल के ही इससे कई बार बहुत ज्यादातर सरकारें एग्जिट पोल की भरोसे बनी। क्या मानते हैं एग्जिट पोल को? देखिए, एग्जिट पोल का जहाँ तक मेरा राय है, ये मेरा पर्सनल राय है, एग्जिट पोल हर बार सही नहीं होता, कभी गलत भी हो सकता है और कभी कभी सही भी होता है, क्योंकि न्यूज चैनल आज की जो मीडिया है वो पर्टिकुलर एक पार्टी की ज्यादा रहती है, तो ज्यादातर ध्यान दिया गया है कि वो एग्जिट पोल में वो अपने पक्ष में जो पार्टी है उन्हीं का सपोर्ट करती है और उन्हीं को आगे बढ़ा दिखाया जाता है। बट ये संभव नहीं है कि हर बार एग्जिट पोल सही हो और मीडिया जो दिखा रही है वो सही हो। तो एग्जिट पोल के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक रिजल्ट ना आ जाए। जी, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तक एग्जिट पोल को पूरी तरह से सही नहीं माना सकता है। लगभग 90% लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, उनके निजी तर्क हो सकते हैं। लेकिन एग्जिट पोल आने से पहले क्रिकेट में या अन्य जो बाजार हैं, कि INS 24/7 पुष्टि नहीं करता है, उसमें कहीं ना कहीं अनुमान लगने लगा कि दुर्ग में फिर किला फतह होगा। किस पार्टी का फतह होगा? एग्जिट पोल हम लगातार आपको दिखा रहे हैं हरिभूमि के माध्यम से, INS के माध्यम से। क्या लग रहा है जिले में किसका किला फतह होगा? जिले में जी बिल्कुल आनंद, तो अब सबको इंतजार है आज शाम का, जब तमाम चैनल्स जो हैं एग्जिट पोल क्या कह रहा है ये बताएंगे और तभी देखेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल सही हुए, एग्जैक्ट हुए या नहीं हुए, ये तो 3 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेंगी तभी तय होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपके साथ जो लोग जुड़े थे उनका भी और आपका भी बहुत धन्यवाद। और एग्जिट पोल पर जरूर बने रहिए INS 24/7 के साथ। फिलहाल आपको बता दें कि बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अपडेट का सिलसिला जारी है, बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।